हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यू अगेन इन दी कॉमर्स फ्रेंड्स। आज हम आपके लाए हैं अपनी नई वीडियो जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के अंतर्गत टैक्स प्लानिंग की कि टैक्स प्लानिंग हमारी होती क्या है, क्यों हमें टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए और इसके मेन स्कोप ऑफ टैक्स प्लानिंग हमारा क्या होता है। तो ये शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो ये शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो टैक्स प्लानिंग। आज देखिए हम सीखेंगे कि टैक्स प्लानिंग होता क्या है, टैक्स प्लानिंग कैसे किया जाता है, एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं टैक्स प्लानिंग के और टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन से। बेसिकली टैक्स प्लानिंग होती क्या है। देखिए टैक्स प्लानिंग इज अ साइंटिफिक वे टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी टेकिंग द बेनिफिट ऑफ टैक्स assumptions एंड टैक्स इंसेंटिव व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट डूइंग द वर्क विद ऑनेस्टी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। मतलब बेसिकली टैक्स प्लानिंग क्या होती है। टैक्स प्लानिंग एक लीगल रिकॉग्नाइज्ड वर्क है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी एसएससी होता है, एसएससी मतलब करदाता, वो अपनी टोटल ईयर की फाइनेंशियल ईयर की इनकम को कैलकुलेट करता है। इनकम कैलकुलेट करने के हिसाब से फिर वो ये देखता है कि भाई उसकी टोटल इनकम कितनी हो रही है और जो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं उस स्लैब्स के हिसाब से अपनी इनकम को जस्टिफाई करता है और देखता है और देखने के बाद वो ये निश्चित करता है कि भाई उसकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी उसको हम किन किन एग्जेम्पशंस के थ्रू या गवर्नमेंट क्या क्या टैक्स में इंसेंटिव दे रही है वो इंसेंटिव को हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के बाद हम अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी देखते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि भाई और किस तरीके से हम लीगल तरीके से अपनी जो टैक्स है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो दीज आर दी पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग जिसमें हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के टैक्स के जो रिजीम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी टैक्स की प्लानिंग करते हैं। ये डेफिनेशन हमारी दी है प्रोफेसर डेल्टन ने। आज अब आगे बढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। एसेंशियल ऑफ टैक्स प्लानिंग का सबसे पहला पॉइंट है लीगली रिकॉग्नाइज। जैसे हमने बात करी कि जो टैक्स प्लानिंग करते हैं वो टैक्स प्लानिंग जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो नियम बनाए हैं हम उन्हीं नियमों को, रूल एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी टैक्स की प्लानिंग करते हैं। देखिए जैसे हमने टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी, तो हमने वो जितनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी वो हमने बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत करी। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत करी तो इसीलिए जो हम टैक्स प्लानिंग करते हैं वो लीगली रिकॉग्नाइज है। उसमें हमारी कुछ कमियां तो हो सकती है एसएससी की, वो कमियां इनकम टैक्स उससे रिमूव करवा सकता है बट उसको चैलेंज इनकम टैक्स नहीं कर सकता क्योंकि जो टैक्स प्लानिंग है या फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक गलत एक्टिविटी नहीं है, इट इज लीगली एक्सेप्टेड एक्टिविटी। सेकंड है टैक्स प्लानिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। टैक्स प्लानिंग एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। क्यों है कंटीन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि देखिए कोई भी एसएससी जो टैक्स प्लानिंग करता है वो हर फाइनेंशियल ईयर में करता है। तो जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में उसने टैक्स प्लानिंग कर ली, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में टैक्स प्लानिंग करेगा, फिर उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने टैक्स प्लानिंग 2020-21 में करी, फिर वो 21-22 में भी करेगा, 22-23 में भी करेगा, अब 24-25 में भी वो कर रहा होगा, फिर आगे आने वाले साल में जब 25-26 शुरू हो जाएगा तो उसमें भी वो अपनी टैक्स प्लानिंग करेगा। तो बेसिकली जो टैक्स प्लानिंग है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि हमारी हर वित्तीय वर्ष में और फाइनेंशियल ईयर में हम लोग या हमारे जो सीए हैं या जो लॉयर्स हैं वो इसको कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इंक्लूड प्लानिंग ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए बेसिकली जो मेरी प्लानिंग होती है वो टैक्स प्लानिंग क्या करती है, वो मेरी इंक्लूड करती है हमारी इनकम, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। कैसे? सबसे पहले हम टैक्स प्लानिंग में ये देखते हैं कि हमारी ओवरऑल इनकम कितनी हुई, हमारी किन किन सोर्सेज से इनकम हुई। लाइक हमारे काफी सारे सोर्सेज हैं जो भी हम आगे की अपनी वीडियोस में पढ़ेंगे। मेन जो हमारे सोर्सेज होते हैं लाइक इनकम फ्रॉम सैलरी है, कमीशन से हमारी इनकम है, लॉटरी की इनकम है, तो वो किस किस साइड्स में आती है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है। तो इनकम किन किन सोर्सेज से है, टोटल इनकम कितनी हुई, उस टोटल इनकम को करने के अगेंस्ट में मेरे एक्सपेंडिचर या मेरे पर्सनल एक्सपेंडिचर या बिजनेस एक्सपेंडिचर या अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉयड हूं तो मेरे पर्सनल एक्सपेंडिचर कितने हुए, वो सब सारी चीजें हमारी कैलकुलेट की जाती है। प्लस इन्वेस्टमेंट हमने जैसे हमारे काफी सारे अभी हम डिडक्शंस पढ़ेंगे लाइक 80C, 80G, 80D, तो हम वहां पे हमने कहां पर हमने अपने इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर को घटा के अपनी टैक्स लायबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटी हमारी इनकम के ऊपर पेबल है। तो बेसिकली टैक्स प्लानिंग में कैलकुलेशन ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट जो हमने किया वो सारी चीजें हमारी इसमें आती है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स प्लानिंग इज अ पॉजिटिव अप्रोच। देखिए टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग एक पॉजिटिव अप्रोच है। टैक्स प्लानिंग पॉजिटिव अप्रोच क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो भी हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं वो रूल एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत कर रहे हैं।
तो रूल एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत करने का मतलब ये है कि बेसिकली जो भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी हमारे टैक्स रिजीम्स हैं, जो भी हमारे टैक्स के बेसिकली एक्ट हैं, उन एक्ट को हम ध्यान में रखते हुए ही उसके अंडर ही हम अपनी टैक्स की प्लानिंग को कर रहे हैं। तो इसलिए टैक्स प्लानिंग इज अ पॉजिटिव अप्रोच। तो ये पॉजिटिव अप्रोच हमारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स प्लानिंग ब्रिंग इंक्रीज इनकम। मतलब हमारा जो टैक्स प्लानिंग है वो हमारी इनकम को इंक्रीज करता है। तो हमारा टैक्स प्लानिंग हमारी इनकम को कैसे इंक्रीज करता है? देखिए, जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं तो टैक्स प्लानिंग से हम क्या करते हैं? हम टैक्स प्लानिंग से करते हैं इन्वेस्टमेंट। जब हम टैक्स प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से आपने सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट से हमें क्या मिलता है? रिटर्न। तो जो रिटर्न मिलता है उस रिटर्न से जो हमारी इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी हमारा जनरेट हो रहा है उससे हमारा क्या हो रहा है? उससे हमारी इनकम बढ़ रही है। इट मींस कि अगर हम अच्छी टैक्स प्लानिंग करेंगे तो उससे हमारा क्या होता है? हमारी इनकम में थ्रू इंटरेस्ट, थ्रू डिविडेंड या थ्रू अदर चीजों के थ्रू हमारी क्या होती है? हमारी इनकम इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। बेसिकली अगर हम बात करें एसेंशियल्स ऑफ टैक्स प्लानिंग में, तो हम अपनी टैक्स प्लानिंग को दो पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। नंबर एक शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग और नंबर दो लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। मतलब कोई भी जो हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं वो टैक्स प्लानिंग हम एक तो शॉर्ट टर्म में यानी 3 साल के अंदर अंदर या 3 साल से ज्यादा की हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। 3 साल से ज्यादा मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। जैसे शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग हमारी वो टैक्स प्लानिंग होगी जिसमें हम करंट ईयर का टैक्स बचाने के लिए केवल करंट ईयर के हिसाब से जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करना है उस इन्वेस्टमेंट को हम कर रहे हैं और उसका बेनिफिट हमें अभी इस साल या इस फाइनेंशियल ईयर जो हम टैक्स बचा रहे हैं उसमें हमें मिल जाएगा। कुछ हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। जैसे लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग में मान के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, अब वो हमने सिंगल प्रीमियम करवाई तो वो शॉर्ट टर्म में इसी साल मुझे फाइनेंशियल ईयर में बेनिफिट मिल गया। लेकिन अगर मैंने उसको लॉन्ग टर्म में हर साल में प्रीमियम का पेमेंट कर रहा हूं तो हर साल मुझे उस प्रीमियम के पेमेंट पे क्या मिल रहा है? उसमें 80C के अंतर्गत मुझे छूट मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये हमारे थे एसेंशियल्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग और हमारे क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस टैक्स बर्डन ऑफ द एसएससी। जैसे हमने टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन में पढ़ा, एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ा कि जो टैक्स प्लानिंग है वो क्या है? बेसिकली हम गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत करते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत करते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है? जो एसएससी है, जो एसएससी मतलब करदाता, उसका जो टैक्स का जो बर्डन होता है वो रिड्यूस होता है। और वो रिड्यूस होने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसका जो हम पेमेंट जो रिड्यूस होता है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में जाता है जो कि उसको फ्यूचर में बेनिफिट देता है। सेकेंड पॉइंट है टू इंक्रीज दी सेविंग ऑफ दी एसएससी। मतलब कि जो टैक्स प्लानिंग है वो हेल्प करता है सेविंग में। सेविंग में कैसे? कि बेसिकली हम क्या करते हैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो जैसे मान के चलिए हमने आरडी ओपन कर दी, हमने एनएससी ले ली या हमने एफडी करवा दी या मान के चलिए हमने एलआईसी की पॉलिसी ले ली। तो ये क्या है कि इसके थ्रू हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट हमें एक मौका देती है या इनकम टैक्स एक्ट हमें एक मौका देता है कि सेक्शन 80C 80D के अंतर्गत या और अदर सेक्शन 80G के अंतर्गत हम कुछ अपनी सेविंग्स या कुछ अपनी डोनेशन चैरिटी वगैरह कर पाए। तो वो हमारी क्या होती है? हमारी सेविंग ऑफ द एसएससी को बढ़ाती है, जो सेविंग हमें हमारी फ्यूचर की सेफ्टी देती है, जो भी हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है टू राइज द प्रॉस्पेरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे होता क्या है कि बेसिकली जो हमारी टैक्स प्लानिंग है उससे हमारा प्रॉस्पेरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। अब हम ये कहेंगे कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा टैक्स प्लानिंग से कैसे इंक्रीज होगा? देखिए, जो हम टैक्स प्लानिंग करते हैं तो टैक्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्सेस पेमेंट होता है, जो हमारे पास एक्सेस मनी होता है जिसमें हमें टैक्स देना होता है, अब आइदर तो हम उस पर क्या करें कि हम उस पर पूरा जो भी हमारा इनकम टैक्स बन रहा है वो हम टैक्स का पेमेंट कर दें और इनकम को अपने हिसाब से जैसे भी जो भी हमें खर्चे करने हैं उसको यूटिलाइज कर लें। या देखिए हम क्या करते हैं कि हम ना अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते हैं। जो मेरी इनकम है उसमें से हम इनकम टैक्स के रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत कुछ 80C में, कुछ 80D में, कुछ और भी अदर हमारे सोर्सेज में हम क्या करते हैं? अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से हमारा क्या होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट मेरा कहां जाता है? इकोनॉमी में। जब ये इन्वेस्टमेंट मेरा इकोनॉमी में जाता है तो इकोनॉमी में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन जिसको लोन चाहिए या कुछ चाहिए तो वो यहां से पैसा थ्रू बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जहां मैंने पैसा लगाया है वहां से वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू क्या करता है? पेमेंट एज अ लोन लेता है। फिर लोन लेने के बाद फिर वो क्या करता है? बिजनेसमैन क्या करता है? इस पे प्रोडक्शन करता है।
और जब बिजनेसमैन इसमें प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के बाद ये क्या करता है, उसको सेल, और जब वो सेल करता है तो इसको सेल को खरीदता कौन है, हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड कौन होता है, हाउस होल्ड हमारा एक करदाता भी या करदाता होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी ना प्रॉस्पेरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी इंक्रीज होती है। हमें बेसिकली हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है कि रिवर्ट हमारा जो है इकोनॉमी में जाता है, उस इकोनॉमी से वो कुछ आउटपुट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से कहीं ना कहीं हमारी भी इनकम बढ़ती है और लोगों की भी इनकम बढ़ती है। तो उससे ओवरऑल पूरी कंट्री का और एज वेल एज हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टैक्स प्लानिंग से कैसे आती है, ये पूरी चीज मैंने भी आपको समझाई। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे होगा कि भाई हमने टैक्स प्लानिंग करी, टैक्स प्लानिंग में हमने ये देखा कि भाई मेरी इनकम इतनी है, मेरे खर्चे इतने हैं, और मेरे अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है उसको मैं थ्रू इन्वेस्टमेंट बचा सकता हूँ। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया। जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट मैंने बहुत सारे सोर्सेज है लाइक जो भी हमने ये पढ़े कि हमने इनमें इन्वेस्टमेंट किया। जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हुआ कि ये मेरे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक या जहां पे भी मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया वहां से पैसा किस पे आया, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। जहां पर जो मेरे लेंडर्स हैं तो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो हमारा बिजनेसमैन से पैसा इकोनॉमी में लगता है, तो इकोनॉमी में लगने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो सेम प्रोसेस होता है, इससे हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अराइज होती है, कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं सिंपल फॉर्म में तो सर्कुलेशन ऑफ मनी हमारा चलता रहता है। और जिस सर्कुलेशन ऑफ मनी में कौन हेल्प करता है, हमारी टैक्स प्लानिंग भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। नॉलेज ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट देखिए, जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई जो हमें टैक्स बचाना है तो टैक्स बचाने के साथ साथ हम अपने इन्वेस्टमेंट कहां पर करें, जहां पर मुझे हायर रिटर्न मिले, जहां पर मुझे क्या मिले, हायर रिटर्न मिले, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ और सिक्योर रहे। तो इससे क्या होता है कि ना हम फिर इसमें ढूंढना शुरू करते हैं चीजों को, इन्वेस्टमेंट को ढूंढना शुरू करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलता है। लास्ट पॉइंट है हमारा टू एंश्योर फ्यूचर सेफ्टी। देखिए आज का जैसे बिजनेस का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि भाई फ्यूचर जो है वो इनसिक्योर है। मतलब बेसिकली आज हमारे पास पैसा है, हो सकता है कल ना हो। जैसा भी हमने बहुत ही रिसेंट में भी कोविड में देखा कि भी कोविड में बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस ठप हो गए। तो क्या हुआ, जिन लोगों ने पहले से ही कुछ अपने फ्यूचर के लिए सेविंग कर रखी थी, उन्होंने उस कोविड में आसानी से अपने वो जो टाइम था उसको काट पाए। और बहुत से लोगों को जो डे टू डे अर्नर थे और जो डे टू डे अपने अर्निंग को खर्च करते थे, उनको उस पर्टिकुलर कोविड पीरियड में सर्वाइव करने में दिक्कत आई। तो जो हमारी टैक्स प्लानिंग है वो हमारी हेल्प करती है किसमें, इन्वेस्टमेंट में। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से हम कर रहे हैं अपना फ्यूचर सिक्योर। तो बेसिकली जो टैक्स प्लानिंग है वो हमारी नो डाउट फ्यूचर सेफ्टी में भी हेल्प करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने आपसे बात करी टैक्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए हमें, और टैक्स प्लानिंग के टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव और हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। अब बहुत जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो स्कोप ऑफ टैक्स प्लानिंग लेकर आएंगे। थैंक यू।